सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको पद परिचय वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट करवाने वाला हूं। और मैं तुम्हें ना लिटरली गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद है ना तुम्हें पद परिचय की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि पद परिचय होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन साथ में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना आपके पद परिचय के, इनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। क्योंकि देखो यार, ग्रामर है ना एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ थ्योरी को समझने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको ना पद परिचय समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको ना थ्योरी वाली चीज तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में मैं आपको जो ट्रिक्स हैं, जो हैक्स हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप है ना कौन कौन से ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकते हो जिससे है ना तुम मतलब सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने से तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। तो मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, और साथ में मैं आपको पिछले 10 साल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं ना बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाता हूं। देखो, कोई भी एक ना नॉर्मल वर्ड ले लो। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड चूज कर लिया, गौरव। जैसे मेरा नाम क्या है, गौरव है, ठीक है। अब गौरव क्या है, ये एक शब्द है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शब्द है ये। लेकिन अगर इसी शब्द को आप किसी सेंटेंस के अंदर यूज कर दोगे ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका पद बन जाएगा। अगर आप सिर्फ गौरव को अकेला लिखोगे तो ये शब्द है, लेकिन अगर इस वर्ड को, इस शब्द को अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर यूज कर दोगे ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि भाई अगर कोई नॉर्मली वर्ड लिखा हुआ है तो वो आपका क्या है, वो आपका शब्द है। लेकिन अगर आप उसी शब्द को किसी सेंटेंस के अंदर यूज कर दोगे तो वो आपका पद बन जाएगा। तो देखो, मैंने एक सेंटेंस लिया, गौरव नहाने जाता है। अब यहां पे जो गौरव है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पद हो गया। लेकिन हमें ये तो समझ आ गया कि भैया पद क्या होता है, लेकिन पद का परिचय कैसे देंगे वो भी तो हमें बताओ। देखो, जैसे गौरव है, अब ये एक सिंपल वर्ड है, ठीक है। अब इस वर्ड की और क्या क्या पर्टिकुलर चीजें हैं, इस वर्ड के बारे में बताओ। हमें इस वर्ड का पूरा एड्रेस बताना है। जैसे गौरव क्या है, ये पुल्लिंग है, मेल या फीमेल होता है ना, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो गौरव वर्ड क्या है, ये पुल्लिंग है, क्योंकि मैं मेल हूं, समझ रहे हो। तो ये गौरव वर्ड क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जैसे अब यहां पे कितने गौरव नहाने जा रहे हैं, सिंगल गौरव नहाने जा रहा है, तो सिंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। यहां पे देखो, गौरव क्या है, ये आपकी एक संज्ञा है। गौरव वर्ड क्या होता है, ये नाउन होता है। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर नाउन कई टाइप के होते हैं ना, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, उसी तरीके से हिंदी में ना जो संज्ञा होती है वो भी आपकी कई टाइप की होती है। जैसे इंग्लिश में जो आपका प्रॉपर नाउन होता है ना, उसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। और जो इंग्लिश के अंदर आपका जो कॉमन नाउन होता है ना, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे मैं बोलता कि लड़के नहाने जाते हैं। अब लड़के क्या हो गया, मैंने यहां पे ये बोला कि लड़के नहाने जा रहे हैं। मैंने यहां पे पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बताया कि भाई गौरव नहाने जा रहा है, या फिर राहुल नहाने जा रहा है, या फिर श्रुति नहाने जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं किसी का नाम बताऊंगा ना, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं जनरलाइज कर दूंगा कि लड़कियां नहाने जा रही है, या लड़के नहाने जा रहे हैं, टीचर नहाने जा रहे हैं, स्टूडेंट नहाने जा रहे हैं, अब मैंने किसी स्टूडेंट का नाम नहीं बताया, मैंने एक पूरी कम्युनिटी का नाम ले लिया, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे देखो, जो गौरव है ये पर्टिकुलर नाम है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गौरव आपका पुल्लिंग है, मेल है, तो पुल्लिंग हो गया। गौरव यहां पे आपका सिंगल है, तो एक वचन हो गया। अब यहां पे देखो, गौरव क्या है, ये कर्ता है, जो भी काम करेगा उसे क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो यहां पे नहाने कौन जा रहा है, गौरव नहाने जा रहा है, तो गौरव क्या हो गया, ये आपका कर्ता कारक हो गया। तो यहां पे हमने बेसिकली, अगर गौरव को आप बाहर लिख दोगे ना, तो वो आपका सिंपल वर्ड है। अगर उस वर्ड को आप किसी सेंटेंस के अंदर यूज कर दोगे तो वो आपका पद बन जाएगा। अब इस पद का आपको परिचय देना है, यानी कि आपको इस पद का एड्रेस बताना है कि भाई ये जो पद है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये आपका पुल्लिंग भी है, ये आपका एक वचन भी है, और ये आपका कर्ता कारक भी है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे जो आपका वर्ड अंडरलाइन होगा ना, आपको हमेशा उस पद का क्या बताना है, परिचय बताना है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब इसी एग्जांपल को मैं दोबारा से समझाता हूं। ऊपर देखो, मैंने ना गौरव वाले वर्ड का आपको पद परिचय बताया। अब मैंने नीचे वाली सेंटेंस में क्या किया, सेंटेंस आपका सेम है, लेकिन इस बार मैंने अंडरलाइन आपका जाता वर्ड को कर दिया। तो अब की बार हमें जाता वर्ड का पद परिचय बताना है। तो देखो, जाता यहां पे क्या है, ये आपकी क्रिया है, ये वर्ब है। समझ रहे हो, जाना क्या होता है, वॉकिंग क्या होता है, ये आपकी क्रिया होती है। तो यहां पे देखो,
ये जाता, ये आपकी कौन से टाइप की क्रिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्रिया आपकी दो टाइप की होती है, अकर्मक और सकर्मक। इसको कैसे पहचानते हैं, इसका ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो टेंशन मत लो, अब मैं फिर से बता देता हूं। तो देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कैसे पता चलती है। सिंपल, आपको क्या करना है, जिस भी क्रिया को आपको पहचानना है, यहां पे हमें जाता क्रिया को पहचानना है, तो सिंपल क्या करो, इस क्रिया के आगे क्या वर्ड यूज कर दो, ठीक है। मतलब इस नॉर्मल सेंटेंस को एक क्वेश्चन बना दो। और क्वेश्चन कैसे बनाओगे, जिस क्रिया को आपको पता करना है ना कि वो सकर्मक है या अकर्मक है, तो यहां पे हमें जाता क्रिया को पता करना है कि भाई जाता आपके कौन से टाइप की क्रिया है। तो सिंपल क्या करो, जाता के आगे क्या लगा दो, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। गौरव क्या जाता है, क्या आपको इसका आंसर मिल रहा है, गौरव नहाने जाता है। समझ रहे हो, अगर आपको आंसर मिलेगा तो वो आपकी सकर्मक क्रिया है, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो वो आपकी कौन सी क्रिया है, वो आपकी अकर्मक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जिस भी क्रिया का आपको पता लगाना ना, उसके आगे क्या वर्ड लगा दो। अगर आपको आंसर मिले तो वो सकर्मक है, आंसर ना मिले तो वो आपका अकर्मक है। क्लियर एवरीवन, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहां पे आपको आंसर मिल रहा है। गौरव क्या जाता है, गौरव नहाने जाता है, आंसर मिल रहा है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखो, जाता आपका पुल्लिंग है या फिर आपका स्त्रीलिंग है। जाता आपका पुल्लिंग है, यहां पे मान लो श्रुति नाम होता, ठीक है, तो श्रुति नहाने जाती है। अगर जाती होता तो यहां पे क्या हो जाता, ये स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। जाता आपका एक वचन है या बहुवचन है, यहां पे कितने गौरव नहाने जा रहे हैं, सिंगल गौरव नहाने जा रहा है, तो यहां पे यह आपका एक वचन हो जाएगा। और उसी तरीके से पहले तो ये बताओ, ये जो सेंटेंस है ये आपका, इसके अंदर कौन सा टेंस है, यहां पे कोई फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, क्या यहां पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहां पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। क्योंकि गौरव नहाने जाता है, अभी भी गौरव नहाने जाता है, गौरव नहाने जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा, यानी कि भविष्य काल हो जाएगा। यहां पे जाता है तो ये आपका प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान। क्लियर एवरीवन, तो इस तरीके से आपको किसी भी पद का परिचय बताना है। अब मैं आपको ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे ना आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और देखो, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूं, जल्दी से जाके अपना पेन उठा के लेके आओ, अपनी रफ नोटबुक उठा के लेके आओ, और जितने क्वेश्चन मैं अब आपको करवाऊंगा ना, ये आपको खुद से भी सोल्व करने का ट्राई करना है। तुम्हें इस वीडियो को बस रोबोट की तरह नहीं देखना, जब तक आप खुद क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक चाहे तुम्हें भगवान आके भी पढ़ा देगा ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, तो जल्दी से जाके अपनी रफ नोटबुक उठा के लेके आओ, जल्दी से अपना पेन उठाओ, और अब मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये आपको खुद से भी सोल्व करने का ट्राई करना है। तो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूं। अब ये जो पढ़ सकता हूं ना, आपको इसका पद परिचय बताना है। यहां पे चार ऑप्शन देखो, अब सोचो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ना पढ़ सकता हूं का पद परिचय बताना है। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, पढ़ सकता, ये आपका कौन सा टाइप की क्रिया है, तो ये आपकी कौन से टाइप की क्रिया है, ये आपकी सकर्मक है। यहां पे देखो, सकता के आगे आपको सिंपल क्या लगाना है, क्या लगाना है, इस सेंटेंस को आपको क्वेश्चन बनाना है कि भाई यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे क्या सकता हूं, मैं इसे पढ़ सकता हूं। आपको आंसर मिल रहा है, अगर आंसर मिलेगा तो वो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो तो आपका कट गया, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में आपको अकर्मक बोला गया है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। आगे देखो, यहां पे सकता है, सकता क्या होता है, ये आपका पुल्लिंग होता है। अगर लड़की होती तो पढ़ सकती हूं, समझ रहे हो, यहां पे सकता है तो ये आपका पुल्लिंग हो गया। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये भी हो सकता है, और जो आपका आखिरी ऑप्शन है ये भी आपका हो सकता है। ख ऑप्शन आपका गलत हो गया, जो सी ऑप्शन है ना ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अब देखो, ये आपका कौन से टाइप का वाच्य है, ये आपका कृत्रिम वाच्य है। ये मैं आपको ऑलरेडी वाच्य वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, अगर आपने वाच्य वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो देख लेना, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान टेंस है, और यहाँ पे कर्ता क्या है, कर्ता यहाँ पे मैं है, ठीक है, कर्ता मैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो, मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना, अगर आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो आपको खुद को 1 नंबर देना है, और लास्ट में आपको ना वीडियो पे कमेंट करके बताना है कि आपके ना इन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे। क्लियर एवरीवन, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, विद्यालय जाने से पहले नाश्ता कर लो। इसमें आपको ना पहले वर्ड का पद परिचय बताना है। तो देखो, ये जो आपका पहले वर्ड है ये किस चीज को स्पेसिफाई करता है, ये आपके टाइम को स्पेसिफाई करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। काल का मतलब होता है टेंस, पहले का मतलब पहले, ये टाइम को बता रहा है, बाद में ये भी टाइम को बताता है।
समझ रहे हो? अभी, ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, बाद में, अभी, पहले, ये सारे वर्ड आपके टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके कालवाचक हो जाएगा। तो आपको ना बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में आपका कालवाचक वर्ड यूज ही नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यहां पे आपको कीवर्ड का पद परिचय बताना है। तो सोचो यहां पे आपका क्या होगा। जो ये कीवर्ड है, ये आपके गांधी जी ने कहा इस सेंटेंस को और सदा सत्य बोलो, इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीवन? चलो अगले पे चलते हैं। कबीर निर्जा के लिए किताब लाया। इसमें आपको किताब वर्ड का पद परिचय बताना है। तो जो देखो यहां पे जो किताब वर्ड है ना, यहां पे हम किसी किताब का नाम नहीं बता रहे कि भाई ये वाली किताब, हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, नाम नहीं बताया। तो ये आपका कौन सा टाइप का नाउन हो जाएगा? ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पे आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो आपका नेग्लेक्ट हो गया। जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, या तो वो पहले और दूसरे ऑप्शन में से होगा। अब देखो ये आपका करण कारक है या फिर कर्म कारक है? सोचो थोड़ा, ये आपका कर्म कारक है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहां पे कर्म किया जा रहा है, किताब लाई जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलो अगले पे चलते हैं। हम आज भी देश पर मरने के लिए तैयार हैं। तो यहां पे आपको देश पर वर्ड का पद परिचय बताना है। थोड़ा सोचो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखो यहां पे देश पर, यहां पे किसी देश का नाम नहीं बताया कि इंडिया पे मर मरने के लिए तैयार है, अमेरिका पे मर मरने के लिए तैयार है। यहां पे बस ये बोला गया कि देश पर। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहां पे जातिवाचक पहले ऑप्शन में है और आखिरी ऑप्शन में है। और देखो ये आपका देश क्या होता है? ये आपका पुलिंग वर्ड होता है, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं होता। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो अगले पे चलते हैं। हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम नहीं मिला। यहां पे आपको बाग वर्ड का क्या बताना है? पद परिचय बताना है। देखो यहां पे बाग का नाम बताया, बाग का नाम नहीं बताया, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो यहां पे आपका जातिवाचक सिर्फ पहले वाले में है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपके पेपर में जो पद परिचय वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका एमसीक्यू में आएगा। तो आपको ना ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको एक चीज पता चल जाए, यहां पे हमें पता चल गया कि भाई जो बाग है ना वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक जो संज्ञा है ये बाकी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आपको बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल पहले ऑप्शन पे करेक्ट लगा दो। क्लियर एवरीवन? चलो अगले पे चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, आह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। यहां पे आपको उपवन में का क्या बताना है? पद परिचय बताना है। सोचो उपवन में, यहां पे किसी उपवन का नाम नहीं बताया। उपवन क्या होता है? उपवन जो होता है ना वो आपका बगीचा होता है। ठीक है, यहां पे बगीचे का नाम नहीं बताया कि भाई वो वाला बगीचा, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अब जातिवाचक आपका पहले और दूसरे में है। ठीक है, अब उपवन क्या होता है? ये आपका पुलिंग वर्ड होता है, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो अगले पे चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, जल्दी करो वे सब आते होंगे। यहां पे आपको वे सब का बताना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, वे सब ये आपका कैसा है? ये पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है? इनमें से आपको सोचना है ये आपका कौन से टाइप का सर्वनाम है। तो ये आपका पुरुषवाचक है। समझ रहे हो? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। कबीर निर्जा के लिए मिठाई लाया। अब आपको निर्जा वर्ड का पद परिचय बताना है। बहुत सिंपल है, यहां पे निर्जा नाम बताया गया है, तो ये आपके कौन से टाइप की संज्ञा है? ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले पे चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहां पे आपको अस्त व्यस्त का पद परिचय बताना है। सोचो यहां पे क्या है, ये आपकी रीतिवाचक है, सार्वनामिक है या फिर गुणवाचक है? तो ये आपकी रीतिवाचक है। हो जाता है क्रिया का विशेषण है। समझ रहे हो? तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। शायद शाम तक वर्षा हो जाए। यहां पे आपको शाम तक का बताना है। देखो जो शाम तक है, मैंने आपको बताए थे ना, पहले, बाद में, अभी, सुबह, शाम को, ये इस टाइप के क्या होते हैं? ये आपके टेंस को बताते हैं, यानी कि कालवाचक होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका शाम तक है ये टाइम को बता रहा है कि भाई शाम को, इवनिंग में, तो ये आपका कालवाचक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, किसी भी प्रकार की दृष्टता उसे सत्य से विचलित नहीं कर सकती। तो आपको दृष्टता वर्ड का आपको क्या बताना है? पद परिचय बताना है।
तो सोचो ये आपका कैसा होगा। तो ये जो आपका दृष्टता 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 वर्ड जो है ना, ये आपका किसी भाव को बता रहा है, समझ रहे हो। तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। तो देखो यहां पे छोटे वर्ड का आपको बताना है। तो यहां पे जो छोटे वर्ड है ये आपका कौन से टाइप का विशेषण है। संज्ञा है तो संज्ञा है तो कौन से टाइप की संज्ञा है, या फिर विशेषण है तो कौन से टाइप का विशेषण है, थोड़ा सोचो इनमें से। तो ये जो है ना ये आपका गुणवाचक है। क्यों? क्योंकि छोटे भाई यानी कि यहां पे ना गुण की बात हो रही है। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। वाह आप तो बड़े नेता बन गए। अब ये जो बन गए वर्ड है ना, आपको इसको बताना है बन गए क्या संज्ञा है? नहीं, संज्ञा नहीं है। तो ये आपकी क्या क्रिया है? यस क्रिया है ना। बन गए, गए, समझ रहे हो, ये आपका क्रिया है। तो ये आपके कौन से टाइप की क्रिया है? सकर्मक है या अकर्मक है? तो यहां पे देखो, यहां पे तो सकर्मक लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पे ऑप्शन में सकर्मक और अकर्मक दोनों होती तो आप कौन सी चूज करते? वैसे आपको पता सकर्मक लिखा हुआ है तो सकर्मक ही होगी, लेकिन अगर यहां पे सकर्मक और अकर्मक आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे? आपको सिंपल क्या करना है, जो भी क्रिया आपको पहचाननी है ना, सिंपल उसके आगे आपको क्या लगाना है। क्या लगाने से क्या हो जाएगा? वो सेंटेंस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिले तो वो आपकी सकर्मक होती है, आंसर ना मिले तो वो आपकी अकर्मक है। क्लियर एवरीवन? चलो अगले पे चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, संसार में सदा सुखी कौन रहता है। यहां पे आपको संसार में वर्ड का पद परिचय बताना है। देखो संसार, यहां पे आपको ना किसी पर्टिकुलर संसार का नाम नहीं बताया, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जातिवाचक पहले और आखिरी ऑप्शन में है। अब देखो संसार में क्या ये बहुवचन है? क्या यहाँ पे मल्टीपल संसार की बात हो रही है या फिर सिंगल संसार की बात हो रही है? पूरी दुनिया में सिंगल संसार है, तो यहाँ पे यह आपका एक वचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको विद्वान वर्ड का पद परिचय बताना है। तो थोड़ा सोचो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? परिमाण की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, सार्वनामिक की बात हो रही है, या फिर गुण की बात हो रही है? गुणवाचक होगा अगर गुण की बात हो रही है तो थोड़ा सोचो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? काउंटिंग की बात हो रही है। यहाँ पे विद्वान वर्ड किसी नंबर को स्पेसिफाई करता है? 10, 15, बहुत ज्यादा, ऐसा वर्ड यूज हुआ है? नहीं। तो ये आपका संख्यावाचक तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या चीज स्पेसिफाई कर रहा है? ये उस लोगों के गुण की बात कर रहा है कि जो लोग है ना उनमें से कौन से टाइप के लोग जो आपके विद्वान है। तो यहां पे लोगों के गुण की बात हो रही है, तो ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, हम आज भी देश पर प्राण न्योछावर करने हेतु तैयार रहते हैं। यहां पे आपको हम वर्ड का पद परिचय बताना है। तो हम वर्ड आपका क्या होता है? ये आपका सर्वनाम होता है, समझ रहे हो। तो ये आपका कौन सा टाइप का सर्वनाम है? थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां पे पुरुषवाचक आएगा, ऑब्वियसली बात है तीनों के अंदर पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक तो होगा, ठीक है। ये बताओ ये एक वचन है बहुवचन है? पहले तो ये बताओ। हम यहां पे मल्टीपल लोगों की बात हो रही है तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। अगर यहां पे मैं बोलता ना कि मैं देश पे प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, अगर मैं अपने अकेले की बात करता तो वो आपका एक वचन हो जाएगा। या मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात करूं कि राहुल अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो वहां पे एक बंदे की बात हो रही है। यहां पे हम वर्ड यूज हुआ है यानी कि हम मल्टीपल लोग हैं, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो यहां पे या तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखो, दोनों पुल्लिंग है, ऑब्वियस सी बात है। दोनों में कर्ता कारक है तो ऑब्वियस सी बात है। दोनों में पुरुषवाचक है, ठीक है। जो चीज अलग है ना वो है आपका मध्यम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। तो यहां पे बताओ कौन सा टाइप का पुरुष है? यहां पे आपका उत्तम पुरुष है, समझ रहे हो। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला गया है, दिल्ली के निकट कई नगरों में वीर सैनिक रहते हैं। यहां पे आपको वीर वर्ड का पद परिचय बताना है। तो थोड़ा सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। गुणवाचक, यहां पे सैनिकों के गुण की बात हो रही है, यस, कि जो सैनिक है वो वीर है। यहां पे क्वालिटी बताई जा रही है, गुण बताए जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये आपका गुणवाचक हो जाएगा। तो जो आपका, अरे मैंने
पहले ही बता दिया, क्योंकि गुणवाचक आपका पहले ऑप्शन में भी है और आखिरी ऑप्शन में भी है, तो मैं थोड़ा करता कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलो कोई नहीं, आंसर मैंने आपको दिखा दिया, जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अब जल्दी से पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि देखो मैंने आपको टोटल 18 क्वेश्चन कराए हैं, इन 18 क्वेश्चन में से तुम्हें कितने क्वेश्चन आते थे, ये मेरे को जल्दी से पहले तो कमेंट करके बताओ। और देखो यार, पूरी ईमानदारी के साथ बताना, अगर तुम्हारे 4 क्वेश्चन सही है तो 4 बताने हैं, अगर तुम्हारे 15 क्वेश्चन सही है तो 15 बताने, 18 के 18 सही है तो 18 के 18 सही बताने हैं। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ बताना कि इन 18 क्वेश्चन में से तुम्हें कितने क्वेश्चन आते थे। क्लियर है एवरीवन? और हम आपको एक और चीज बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैंने आपकी पूरी हिंदी ग्रामर की ना सारी रैपिड रिवीजन अच्छे से अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर मैंने आपको ना इसी तरीके से पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनकी भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। तो अगर आपको हिंदी ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोज को जाके देख सकते हो। और हाँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की जो बढ़िया बढ़िया वीडियोज है ना, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। और साथ में यार हमारे ना क्लास 11th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोज है ना, मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जब मैं ऐसी अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।